सप्तकोटि महामन्त्रास् चित्तविभ्रमकारकाः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् सप्तकोटि महामन्त्रास् चित्तविभ्रमकारकाः एक एव परो मन्त्रो रामेत्यक्षरद्वयम् एक एव परो मन्त्रो रामेत्यक्षरद्वयम्। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी मेरे मुख से 4 श्लोक निकले। ये चारों श्लोक भगवान श्री शंकर जी के श्रीमुख से निकले हुए हैं। भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। कौन? जो अखंड मंडलाकार आकाश की तरह जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जो गुरु दिखा देते हैं, प्राप्त करा देते हैं, मैं उस गुरु को नमन करता हूँ। इतना ही नहीं, दिखाते कैसे हैं? अज्ञान, अंधकार। कितना बढ़िया कह रहे थे कि गुरु भीतर की आँख को खोल देते हैं। भीतर की आँख खुलने पर भीतर वाले परमात्मा दिखाई पड़ने लगते हैं। जिस गुरु की भीतर की आँख खुली हुई है, जो गुरु भीतर सब जगह व्यापक परमात्मा को साक्षात देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, जिस किसी पर कृपा करते हैं उसको दिखा भी देते हैं, मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। इसके बाद भक्ति का आरंभ साधनात्मक क्षेत्र में मंत्र जप से होता है। ऐसे नवधा भक्ति अभी सुने हैं आप लोग। उसमें प्रथम में नाम आया संत का संग, दूसरा आया कि संत जो कुछ कहें उसको प्रेम से सुनना, तीसरा आया गुरु से भक्ति की दीक्षा को समझना, चौथा आया परमात्मा का गुणगान करना, पांचवा आया परमात्मा के नाम का जप विश्वास के साथ करना, चौथा आएगा वह नाम जिस रूप का है उस रूप का ध्यान करना, और इसके बाद आया
दम आने वह रूप जो भगवान का है, वह रूप भी जिससे बना है वह बिंदु रूप है। उस बिंदु रूप का ध्यान करना। वह बिंदु बना है, कुछ भी बनता है तो उसमें कंप होता है। वह बिंदु के बनने के लिए जो कंप है, शब्द है, उस शब्द का ध्यान करना। 4 साधनात्मक बातें भगवान बोले। पहली बात भगवान के नाम का जप करना। दूसरी बात भगवान के रूप का ध्यान करना। तीसरी बात बिंदु रूप का ध्यान करना। चौथी बात शब्द का ध्यान करना। तो गुरुदेव भी बोले हैं भक्ति का आरंभ साधनात्मक क्षेत्र में मंत्र जप से होता है। अब मंत्र सुन रहे थे, जितने भी मंत्र हम आप जानते हैं, सब मंत्रों के आविष्कारक भगवान शंकर ही हुए। भगवान शंकर ही हुए। चाहे डहन जोगिन वाले मंत्र हों, चाहे ओझा गुनी वाले मंत्र हों, चाहे और कोई मंत्र हों, सब मंत्रों के आविष्कारक भगवान शंकर ही हैं। तो मैया पार्वती ने पूछा, इतने मंत्र आप आविष्कार किए, इनमें कोई सबसे श्रेष्ठ तो होगा, इनमें सबसे कोई तो बड़ा होगा। कहा है। तो कौन है सभी मंत्रों में बड़ा? श्रद्धेय अरुण बाबा से आप लोग सुने हैं, उसी को दोहरा देता हूँ। अभी 2 श्लोक मैंने सुनाए। क्या सुनाए? एक को अरुण बाबा सुनाए थे, सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विभ्रमकार का एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम। गुरु शब्द जो है ग हरसुकार रो हरसुकार, यह शब्द जो है, यह शब्द महामंत्र है, यानी सभी मंत्रों से बड़ा है। गुरु शब्द एक श्लोक में सुने थे, एक एव परो मंत्रो रामेत्यक्षर द्वयम। एक श्लोक में कहा रो आकार मो राम, जो 2 अक्षरों का शब्द है, यह महामंत्र है। जिसमें मानस में आप जानते हैं भगवान शंकर महामंत्र जो ही जपत महेश, तो 2 शब्द है, गुरु शब्द 1, राम शब्द 2। तो कहिएगा 2 में से एक ही सबसे बड़ा होगा। तो दोनों क्यों आए? आए हैं कारण, जिनको हम आप परमात्मा कहते हैं, जिनके बारे में जानते हैं यह संसार नहीं था, केवल परमात्मा थे। परमात्मा की इच्छा हुई संसार बनाने की, संसार बना। तो वो परमात्मा कभी कभी जब इस धराधाम पर बहुत बहुत पापी हो जाते हैं, बहुत बहुत अधर्मी हो जाते हैं, बहुत बहुत अत्याचारी हो जाते हैं, बहुत बहुत दुराचारी हो जाते हैं, आप जैसे बुरी तरह से सताए जाने लगते हैं, दुखाए जाने लगते हैं, सरकार की शक्ति भी जब काम नहीं कर पाती है, हार जाती है, नतमस्तक हो जाती है, तब वो परमात्मा सोचते हैं जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक अत्याचारियों का, दुराचारियों का, अधर्मियों का, पापियों का अंत नहीं होगा। वही परमात्मा जब जैसी जरूरत समझते हैं तब तैसा रूप धारण करते हैं। रूप की मर्यादा में रहते हुए हाव भाव क्रियाकलाप करते हैं। जो करने के लिए आते हैं, करना जब समाप्त हो जाता है, जहाँ से आते हैं फिर वहीं चले जाते हैं, जिस रूप से आते हैं फिर वही रूप में चले जाते हैं। भाव था, कल मैंने कहा था अवतारवाद पर, हमारे प्रभु 2 रूपों में अवतार लेते हैं, कभी संत के रूप में तो कभी भगवंत के रूप में। संत भी बहुत हैं,
भगवंत भी बहुत हैं। संत के रूप में कौन है? परमात्मा। वही संत गुरु का काम करते हैं। भगवंत के रूप में कौन है? परमात्मा। चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, दुर्गा हो, काली हो। तो भाव था कि गुरु शब्द जो है संत परंपरा का है, राम शब्द जो है भगवंत परंपरा का है। कहेगा कृष्ण शब्द महामंत्र नहीं है, शिव शब्द महामंत्र नहीं है। परमात्मा के जितने भी नाम हैं सब महामंत्र हैं। तो परमात्मा के बहुत नामों में एक नाम गुरु शब्द भी है, इसीलिए गुरु शब्द भी महामंत्र है। परमात्मा के बहुत नामों में एक शब्द हरि भी है, इसलिए हरि शब्द भी महामंत्र है। परमात्मा के बहुत नामों में एक शब्द कृष्ण भी है, तो कृष्ण शब्द भी महामंत्र है। यानी भगवंत के नाम महामंत्र हैं, ये गुरु भी महामंत्र है। दोनों को जानना चाहिए। अब अलग अलग पंथ में आप जानते हैं, किसी पंथ में गुरु शब्द जपने के लिए बताया जाता है, किसी पंथ में राम शब्द जपने के लिए बताया जाता है, किसी पंथ में कृष्ण शब्द जपने के लिए बताया जाता है, किसी पंथ में दुर्गा शब्द जपने के लिए बताया जाता है, किसी पंथ में काली शब्द जपने के लिए बताया जाता है। तो भाव है अलग अलग पंथ में परमात्मा के एक नाम को रखा गया है, एक नाम को रखा गया है। तो हम ये दिखाना चाहेंगे चाहे भगवंत का नाम हो वह भी महामंत्र है, चाहे गुरु शब्द जो है यह भी महामंत्र है। जिसकी श्रद्धा जिस नाम में, जिसका विश्वास जिस नाम में, जिसका प्रेम जिस नाम में, उस नाम का जप करें। ना कोई नाम छोटा है, ना कोई नाम बड़ा है। गुरु शब्द के जपने से वही लाभ होगा जो कि राम शब्द के जपने से होता है, जो कि कृष्ण शब्द के जपने से होता है। कितनों को होता है यह भगवान छोटा वह भगवान बड़ा, यह नाम कम लाभ देने वाला तो वह नाम अधिक लाभ। नहीं, भ्रम को हटाइए, हटे। भगवान के सभी नामों का मान महत्व बराबर है, ना कोई कम ना कोई बेसी। ये संत मत में गुरु शब्द चल रहा है, कबीर पंथ में गुरु शब्द चल रहा है, इसी तरह बहुत पंथों में गुरु शब्द ही जपाया गया। किसी पंथ में राम सुनबे किए, कृष्ण सुन ही लिए। तो आप चलिए आगे। और सब जो मंत्र हैं बहुत देवता हुए हैं। देवता के मंत्र अलग होते हैं, देवता के मंत्र अलग होते हैं और भगवंत के मंत्र अलग होते हैं, ये जान लीजिए। तो देवता के मंत्र जितने भी हैं सब संस्कृत में ही हैं और बड़े कठिन हैं। यह भगवंत के मंत्र भी संस्कृत में हैं, यहाँ दोनों हैं। भगवंत का नाम भी है और भगवंत का मंत्र भी है। परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का मंत्र भी है। तो मंत्र प्रायः क्या कहा जाए संस्कृत में ही होता है। और संस्कृत में होने के नाते जिसकी शिक्षा बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है, तो संस्कृत वाला उच्चारण उससे गड़बड़ा जाता है। उच्चारण गड़बड़ाने से उसके जप से जो होना चाहिए नहीं हो पाता है। इसीलिए भगवान के नाम भी हैं, भगवान के मंत्र भी हैं। आप राम 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 जपेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी, कृष्ण कृष्ण जपेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी, दुर्गा दुर्गा जपेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी, शिव शिव जपेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी, गुरु गुरु जपेंगे कोई कठिनाई नहीं। और इनके जो मंत्र हैं उनको जपने में कठिनाई होगी। अब देखिए ना कितना बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बिल्कुल जो पढ़े लिखे नहीं हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इस संस्कृत में वजरा जाएगा, नहीं वजरा। यह है 24 अक्षर के मंत्र, कोई है 16 अक्षर के मंत्र, कोई है 12 अक्षर के मंत्र। नीचे जाते जाते वजरी कम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी उस वजरी कम है। ओम नमो शिवाय, वजरी कम है। नाम जप हर ग्रंथ में आसान कहा गया है, मंत्र जप कठिन कहा गया। मंत्र जप में अक्षरों का उच्चारण, नाम जप में अक्षरों का उच्चारण बहुत आवश्यक है, उच्चारण ठीक ठीक होना। तो चलिए आगे बढ़े।